द्वेष और भगवत प्रेम का विरोध। दुख तो सभी के जीवन में आता है, परंतु दुख होने पर समझदार आदमी दूसरे ढंग से काम करते हैं और नासमझ लोग जो नराधम होते हैं वे दूसरे ढंग से काम करते हैं। जैसे समझो दुख आया तो द्रौपदी ये नहीं कहती कि हे द्वारिकावासन आओ तुम दुशासन को मार डालो। द्रौपदी दुशासन को नोचती नहीं, दांत से काटती नहीं। भला माने दुशासन के प्रति द्रौपदी के चित्त में द्वेष का उदय नहीं होता। दुख तो आया, परंतु दुख के कारण से द्वेष होता है, और द्वेष के कारण जो आत्मा परमात्मा का विस्मरण हो जाता है सो द्रौपदी को नहीं हुआ। अब गुरु भगवान बता रहे हैं इसमें कि जब दुख आया तो द्रौपदी ने भगवान को पुकार के ये नहीं कहा कि आओ दुशासन को मार डालो, और उसके मन में ये नहीं आया कि मैं इसको नोच लूँ, मैं इसको दांत से काट दूँ, मैं इसको थप्पड़ मार दूँ, ऐसे गिरा दूँ, ये नहीं आया। उसने भगवान को पुकारा और कहा आप मुझे बचा लीजिए। तो जब दुख आए तो भगवान को याद करें। जब दुख आने पर हम द्वेष करने लगते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दुख आने पर जब हम द्वेष करने लगते हैं, क्रोध आ जाता है, चिढ़ने लगते हैं, नाराज़ होने लगते हैं, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो ना चिढ़ना है, ना कुड़ना है, ना द्वेष करना है, ना किसी को दोष देना है। बस भगवान को पुकारना है और अपने दिल में भगवान को याद करना। मीरा के ऊपर इतनी विपत्तियाँ आई, इतनी विपत्तियाँ आई, विपत्ति पे विपत्ति, विपत्ति पे विपत्ति। क्या किया उसने? किसी को भी दोष नहीं दिया। खास बात है, जो विक्रमादित्य था उसने तो इतनी बुरी तरह किया उसको, बस वो सोचा इसको मार डालूं जान से कैसे। उसने हर प्रयत्न किया उसको मार डालने का, पर वो मार नहीं सका उसको क्योंकि वो भक्त थी। पर जब वो चाहने लगी चित्तौड़ से हमेशा के लिए, तो उसने कहा कि लाला जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तब उसने कहा कि आपसे तो कोई गलती करी नहीं, मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दी। बोले आपसे तो कभी कोई गलती हुई नहीं। तब भी उसने यही कहा कि आपसे तो कोई गलती हुई नहीं, तो सब भगवान की मर्जी से हुआ। जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। और हम क्या करते हैं? व्यक्ति को दोष देने लगते हैं, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे। जब तक चित्त में द्वेष होता है तब तक मनुष्य भगवान का भक्त नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक चित्त में द्वेष होता है तब तक हम भगवान के भक्त नहीं हो सकते। कभी कभी सास को बहू से द्वेष हो जाता है, बहू को सास से द्वेष हो जाता है। तो ये जो राग द्वेष है ये हमें भगवान के भक्त नहीं होने देते। राग भी मीठी छुरी है और द्वेष पैनी छुरी है। राग भी मारता है, बल्कि द्वेष वाले से तो फिर भी हम हट जाते हैं, पर राग वाले से नहीं हट पाते। जो द्वेष करता है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि द्वेष जो है वह आग है, और जिसके मन में आग होती है उसको जलाती है, जिसके प्रति होती है उसको नहीं जलाती है। जैसे मुझे किसी से द्वेष है, मानिए मुझे XY किसी से भी द्वेष है, मानिए अंजलि से द्वेष है, तो अब ये मेरा द्वेष मुझे जलाएगा, अंजलि को नहीं जलाएगा। ठीक है ना? मेरा द्वेष मुझे जलाएगा, अंजलि को नहीं जलाएगा। तो क्या होगा? दुख और भगवत प्रेम का विरोध नहीं, परंतु द्वेष और भगवत प्रेम का विरोध है। तो जब हृदय जल रहा है जिसका हृदय, तो उसके हृदय में भगवान आकर कहाँ बैठेंगे?
कैसे बैठेंगे? उसका सारा ध्यान, उसकी सारी कंसंट्रेशन, उसका सारा मन तो द्वेष में लगा पड़ा है, तो भगवान से प्रेम कैसे करेगा? इसलिए कह रहे हैं दुख और भगवत प्रेम का विरोध नहीं है। अगर हम तुम्हारे मन में दुख है और हम भगवान को पुकार रहे हैं, हे नाथ मैं क्या करूं, हे नाथ मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन, मेरे से दुख सहन नहीं होता, मैं बहुत परेशान हूँ भगवान, बस आप ही मेरा सहारा है, हे नाथ बचाओ बचाओ। हे नाथ मेरे मन में ये जो द्वेष आ जाता है, ये जो क्रोध आ जाता है, ये जो राग द्वेष आ जाता है, आप बचाओ बचाओ। हे नाथ मैं क्या करूं? आप ही बचा सकते हो, आप ही दूर कर सकते हो, मैं तो असमर्थ हूँ, मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है इसको दूर करने की। हे प्रभु, हे नाथ आप ही दूर करो। तो जब हम द्वेष करने लगते हैं तो इसका मतलब हम कर्ता बन गए, हमने अहंकार कर लिया। और भगवत प्रेम और द्वेष का वो नहीं है, सॉरी, दुख और भगवत प्रेम का विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि दुख है तो दुख है, हम पुकार रहे हैं भगवान को। तो जब भी दुख हो तो भगवान को पुकारिए, सेवा करिए, भगवान को पुकारिए, कुड़िए चिड़िए, नाराज मत होइए, दोष मत दीजिए, बुरी तरह मत करिए, उसका चिंतन मत करिए, बस भगवान को याद करिए। लोग इसलिए दुखी हो रहे हैं कि अपने प्यारे भगवान को भूलकर भटक गए, नराधम हो गए। कह रहे लोग क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि अब भगवान को भूल गए और भटक गए और नराधम हो गए। जो दुख देने वाला है उसको नष्ट करने का उपाय सोचते हैं, जो दुख से बचाने वाला है उसको नहीं पुकारते। अब किसी ने हमको दुख दिया तो हम सोचते हैं वो यहाँ से निकल जाए। अब सास और बहू रहते हैं एक ही घर में। अब बहू अपने हस्बैंड से कहती है कि हम लोग सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे, तुम यहाँ से चलो, या तो मुझे रख लो या इनके साथ रह लो। तो क्या करती है? उसको अपने माता पिता से अलग कर देती है। तो भगवान को नहीं पुकारती। भगवान से मैं एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जिससे भी हम चिढ़ते हैं तो हम सोचते हैं ये गांव से चला जाए, ये सत्संग भवन से चला जाए, या हमारे जीवन से चला जाए। पर ये नहीं समझते कि जिससे हम द्वेष कर रहे हैं उसको हम अपने मन में रख के बैठे। चाह तो नहीं गांव से निकल जाए, शहर से निकल जाए, पर वास्तव में हम उसको अपने मन में रख के बैठे। वो निकल भी जाएगा तो क्या होगा? फिर हम रख धरे बैठे रहेंगे उसे। उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। जो दुख देने वाला है उसका नाश करने की सोचते हो, उसको दुख देने की सोचते हो, तो दोनों ओर दुख हो गया, तुम दुख के खजाने हो गए। अब कह रहे हैं कि जिसने तुम्हें दुख दिया और तुम भी सोच रहे हो उसने तो दुख दिया ही, उसका तो कर्म बनाई, और तुम कह रहे हो कि हम भी उसे दुख दें। ठीक है, तो दोनों ओर दुख हो गया। दोनों ओर क्या हो गया? दुख हो गया। इधर भी दुख और इधर भी दुख, तो तुम दोनों दुख के खजाने हो गए। अब एक तो चिड़चिड़ा ही रहा है, दुख दे ही रहा है, दूसरा शांत रहे, तो उसकी शांति की वाइब्रेशन कुछ तो पहुंचेंगी। वो अपना नाम जप कर रहा है। अब मीरा को इतनी बुरी तरह करा, इतनी ज़्यादा बुरी तरह करा, पर वो शांत रही, तो क्या हुआ? उसके जो शुद्ध वाइब्रेशंस थे वो उसके तो बने रहे, उसको तो कोई असर नहीं हुआ। और वो भी चिढ़ जाती तो क्या होता? इधर भी दुख, उधर भी दुख। तो कोई कितना भी बुरी तरह करे, आप चिढ़िए कुड़िए मत, आप दुख मत दीजिए। तुम दुख के खजाने हो गए क्योंकि तुम दुख देना चाहते हो। वह भी दुख का खजाना हो गया क्योंकि वह तुमको दुख देने आया है। तो तुम दोनों दुख के खजाने हो गए। उसके पास दुख होता नहीं तो वह तुमको देने आता कहाँ से? बोले उसके पास दुख है और वह देने के लिए आया है, लेकिन हमारे पास तो दुख का खजाना नहीं है, तो हम क्या करें? बोले हमारे पास जो है सो ही वह आग लेकर
आया है तो हम पानी लेकर आवेंगे। कह रहे हैं वो दुख दे रहा है तो हम भी दुख दे रहे हैं, तो दोनों के पास आग है, तो आग और आग मिलेंगे तो क्या होगी, और आग बढ़ जाएगी। तो वो आग लेकर आएगा तो हम पानी लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, उसकी आग भी बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी। तो अगर कोई द्वेष कर रहा है तो आप शांत रहिए, आप शुद्ध भाव रखिए, तो उसका क्रोध भी, उसकी द्वेष भी, उसकी अग्नि भी शांत हो जाएगी। और क्या करें, क्योंकि उनके पास आग है और हमारे पास पानी है, नारायण का हो, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आपके पास प्रेम है, आपके पास शांति है, आपके पास भगवान का नाम है, आपके पास प्यार है, आपके पास गुरु का शुक्राना है, आपके पास शुद्ध भाव है ना। तो क्या करिए, आप वो दीजिए। उनके पास द्वेष है तो आपके संग में उनका द्वेष भी परिवर्तित हो जाए। तो भक्त जो होता है ना, वह दुख आने पर भगवान का स्मरण करता है। जो नराधम होता है, दुष्कृति नराधम, वह दुख आने पर यह ढूंढता है किसने दुख दिया, उसका पता लगाओ। बोले दुख आने पर जो भक्त होता है वो भगवान को याद करता है, जैसे द्रौपदी ने किया, जैसे मीरा ने किया, जैसे प्रहलाद ने किया। और कह रहे हैं जो नराधम होता है, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ नहीं होता है, वो क्या करता है, कहता है ये देखो दुख दिया किसने, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, इसने ऐसे सोचा कैसे, ये होता कौन है। तो हम बुरी तरह करने लगते हैं उसको, हम क्यों सहन करें। आजकल सहन शक्ति जो है बहुत कम हो गई है। मानिए कोई बुरी तरह कर रहा है, अगर हम थोड़ा सह जाएं, थोड़ा प्रेम का भाव रखें, तो सिचुएशन बहुत ईज आउट हो जाती है, उसका भी भाव शुद्ध हो जाता है। अब एक प्रेमी आई हुई थी तो बता रही थी कि हमारी बहन का फ़ोन आया, तो बता रही हैं कि मेरठ में जो लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं मेरठ की, उनके 2 बच्चे छोटे छोटे, और उनके हस्बैंड जो है वो भी ENT स्पेशलिस्ट, तो उनकी भी लीडिंग प्रैक्टिस थी। और जो लेडी थी उसने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया, लड़ाई हुई होगी हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे से कुछ कह दिया होगा। अब कौन किससे माफ़ी मांगे और कौन किससे सॉरी कहे। दोनों डॉक्टर है तो जबरदस्ती ईगो है, कौन झुके, क्या कहेंगे कि तुम ऐसे, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकता, वो कहेगी मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकती, ये ऐसी है। ये है आजकल लड़ाई झगड़ा। तो कह रहे नराधम जो होता है वो ये देखता है कि किसने दुख दिया, और जो भक्त होता है वो सह जाता है और भगवान को पुकारता है। तो आप लोग भक्त हैं, नराधम है, तो हम लोग भक्त हैं। तो जब भी दुख आवे, तो एक शरीर का भी कष्ट आता है, अब शरीर का कष्ट आया, मानी पेट में दर्द हो रहा है, तो किसको पुकारें। अरे तुमने आज खाना ठीक नहीं बनाया, आज तुमने ये बना दिया, आज तुमने वो बना दिया, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, हमने उसको दोष दे दिया। हम बता सकते हैं आज पेट में दर्द हो गया भाई, ठीक, ध्यान रखना क्या बना था आज खाने में, तो अगली बार चलो सॉरी, अगली बार से ध्यान रखेंगे। आपको तकलीफ हुई, आपको कष्ट हुआ, आगे से बिल्कुल ध्यान रखें। इन्हीं बातों में लड़ाई हो जाती है। तो जो भक्त जो होता है वह दुख आने पर भगवान का स्मरण करता है। वह दुख आने पर ये नहीं ढूंढता किसने दुख दिया, उसका पता लगाओ। अरे भाई मिल जाएगा तो क्या करोगे, कि उसने हमको 1 डेला मारा तो हम उसको 2 डेले मारेंगे। मिल जाएगा तो क्या करोगे, उसको नोचोगे, उसको थप्पड़ मारोगे, उसको धक्का दोगे, और उसने 1 मारा तो मैं 2 मारूंगा। नारायण कहो, इसी का नाम नराधम है। तो ऐसे लोग जो दुनिया में दुख डबल करने का कारखाना खुले हुए हैं, वे भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं जो दुख देने पर दुख देता है, उसने दुख देने का कारखाना खोल रखा है।
पहले कहते थे ना, तुमने दुख बनाने की फैक्ट्री खोली हुई है, तुमकी बस दुख बनाने की फैक्ट्री है। तो दुख आने पर जब दुख देते हैं किसी को, तो दुख देने का हमने कारखाना बना रखा। ना माँ प्रपतंदे, वे भगवान के भजन में नहीं लगेंगे, क्योंकि वे तो अभी दुख का निर्माण कर रहे हैं। बोले ऐसे लोग भगवान के भजन में नहीं लग सकते। सारे शुक्राने गुरु के हैं, नहीं तो हमारी भी यही हालत होती। अब एक प्रेमी आई हुई थी, तो यही कह रही थी कि पहले तो हम अपने हस्बैंड पे चढ़े रहते थे, वो सीधे हैं तो सहन कर लेते थे, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। अब बेटे की शादी हो गई, अब बहू आ गई, अब वो कुछ कुछ कह देती है। अब बेटी जो है वो दामाद से कुछ कुछ कह देती है, तो उनका झगड़ा होता है। तो बोली ये सब तो सहन करते तो या तो हमारे घर में कोई ना कोई सुसाइड कर लेता। बोले गुरु के शुक्राने हैं कि गुरु ने आज हमें शांत रखा है, तो पूरे घर में शांति है। बोले लोग कहते हैं ज्ञान की क्या ज़रूरत है, तो हम बोले हम कहते हैं बिना ज्ञान के जी कैसे सकते हैं। बोलिए आज लग रहा है कि बिना गुरु के, बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के जी कैसे सकते हैं। तो जीना ही नहीं आता है बिना गुरु के। तो इतने शुक्राने हैं गुरु के, इतनी कृपा है भक्ति की, ज्ञान की, कि वो हमें संभाले रहती है हर हाल में। हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर में खुशियों की होती बरसाती। हर हाल में शुक्र मनाइए, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।